नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव में। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर 10 जनवरी 2022 की, और जिसकी सीरीज चल रही है अपनी डेली करंट अफेयर्स की 5 का पंच। यानी मैं रोजाना आप सभी साथियों के साथ हाजिर हो जाता हूं प्रतिदिन 5 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तो साथियों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए इन्हीं सौगातों के सहारे। चलिए आज की जो अपनी बेहतरीन जो शानदार क्लास डेली करंट अफेयर की है उसके शुभारंभ की तैयारी करते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं साथियों। तो आइए आज का मोटिवेशन जो कोट है वो क्या है, क्या कहता है, तो देखिएगा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। बिल्कुल साथियों, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। जब आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके गांव के लोग, आपके यार, आपके दोस्त, ये दुनिया, ये जहां, ये संसार जब ये कहता है कि भाई ये काम तू कर ही नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता, तू किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, लेकिन जब अपने मजबूत इरादों के साथ, साहस और धैर्य, मेहनत, मशक्कत के साथ, पूरा समर्पण और जी जान लगाकर आप उस काम को अपने हाथ में ले लेते हो और उसको पूरा कर कर जब दम लेते हो ना, तो दोस्तों उससे बड़ी खुशी फिर किसी से नहीं मिलती है। इसलिए ये हकीकत ही है कि जब दुनिया ये कहती है कि आप ये काम नहीं कर सकते और जब हम उसको कर देते हैं ना, तो सच ये है कि उससे बड़ी खुशी हमें मिलती नहीं है। तो दोस्तों, आपके बारे में भी यदि दुनिया ये कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप आज से ही उस काम को करने की ठान लीजिएगा और पूरे जोश और उत्साह के साथ उस काम को करने के लिए जुट जाइएगा। तो आइए इसी ऊर्जा और एनर्जी, उत्साह के सहारे आज का जो पहला पंच, पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों। पहला प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आखिर किस अभिनेता को नियुक्त किया है, किस एक्टर को बनाया है। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है वो है साथियों सोनू सूद। सोनू सूद जो कि बॉलीवुड के बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं। वैसे अमूमन मुख्यतः बतौर फिल्मों में खलनायक के तौर पर भी और नायक के तौर पर भी पर्दे के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन जो कोरोना वैश्विक महामारी थी उसमें उन्होंने जो मानवता, जो कोरोना के समय लोगों की सहायता की, उससे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सुर्खियां बटोरी और ऊंचाइयों को छुआ, बुलंदियों को छुआ। किस तरीके से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से उन्होंने, हम कह सकते हैं कि उनकी जो तस्वीरें हमने देखी कि किस प्रकार से वो लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, तो काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उन्हीं सोनू सूद को जो है साथियों चुनाव आयोग ने अपना क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। छपने वाला प्रश्न है, ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये रहा साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि जल संरक्षण प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है धीरे धीरे जो है दिन प्रतिदिन भूमिगत जो जल स्तर है वो लगातार निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, घटता हुआ जा रहा है, माफ कीजिएगा, यानी नीचे जाता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि जब हमारे पूर्वज बताते हैं कि लगभग गड्ढा खोदते थे और ज़मीन से पानी आ जाता था। ठीक है, या 5-10 फीट कुआं खोदते थे और अपना जो बोरिंग है, अपने जो ट्यूबवेल जो है, बोरवेल, वो लगा लेते थे। लेकिन आज साथियों जो जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, वो चौवा ही नहीं मिलता है। पत्थर है नीचे और पत्थर के कटने के बाद पानी आता है, वो भी सौभाग्य से मिल जाए तो, नहीं तो पानी की बहुत ही किल्लत जो है देश के साथ साथ
राजस्थान राज्य के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में लगातार बढ़ रहा है। तो भारत में जल स्तर जो लगातार गिर रहा है, तो उस लिहाज से हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम जल संरक्षण करें, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं शायद जल के लिए तरस जाएंगी और जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है साथियों। तो इसके लिए मुहिम चलाई गई जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो उसके लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने भी प्रयास किए, अलग अलग मुहिम चलाई, लोगों को जागरूक किया जल को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रयास किए गए ना, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार को जो है पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, उन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी क्या की, अदा की। इसके लिए उन्हें क्या किया गया, पहला स्थान प्राप्त हुआ। साथियों, जो राजस्थान जो राज्य है उसको कौन सा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। छपने वाला प्रश्न है, ये भी पेपर में आपको ध्यान रखना है जी। नेक्स्ट तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नियुक्त किया है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आखिर किस महिला क्रिकेटर को बनाया है? तो साथियों, वो महिला क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं और सलामी बल्लेबाज हैं, ये भी बता दूं, ठीक है। और इनकी तुलना जो है वीरेंद्र सहवाग से की जाती है। जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए, शानदार बल्लेबाजी के लिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, उसी प्रकार से शेफाली वर्मा भी हरियाणा से ही ताल्लुक़ रखती है। और साथियों, यहाँ पे सहवाग की तरह ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए क्या की जाती है, जानी जाती है। तो शेफाली वर्मा को ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है, नियुक्त किया है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए, तो अवश्य ही आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले चौथे पंच की तरफ साथियों, और आज का जो चौथा प्रश्न जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को दी गई है, ये आपको बताना है साथियों। खेलो इंडिया जो है 2023 में जहां आयोजन होगा वह स्टेट, वह राज्य कौन है। यानी साथियों, खेलो जो इंडिया है, इसके लिए जो भारत सरकार है उसकी ये मुहिम है, ये प्रयास है कि भारत के गांवों में, शहरों में जो है प्रतिभाओं की, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। और इतनी बड़ी जनसंख्या वाला ये देश, लेकिन फिर भी हमारे ओलंपिक इत्यादि में जो मेडल हैं वो बहुत कम आ पाते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी। तो देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको तराशने के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ढानी ढानी, शहर शहर, नगर नगर, कस्बा कस्बा जाकर के उन प्रतिभाओं को तराशने की क्या है, ज़रूरत है। इसके लिए जो खेल मंत्रालय है, सरकार जो है, भारत सरकार, उसने खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया। और इसके लिए जो है साथियों, यहाँ पे खिलाड़ियों को तराशा जाएगा और उनको विभिन्न वैश्विक स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। तो जो 2023 खेलो इंडिया खेलों का जो प्रतिनिधित्व जो राज्य करेगा, ठीक है, जो मेजबानी करेगा ना, वो कौन करेगा, मध्य प्रदेश करेगा, ठीक है। तो 2023 के खेलो इंडिया खेलों की जो मेजबानी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसे दी गई है, मध्य प्रदेश को दी गई है। और साथियों, अब मैं बढ़ रहा हूं यहां पर आज के अंतिम पंच की तरफ, यानी 5वें प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो छपने वाला प्रश्न है, पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो देखिए, अंतिम जो प्रश्न है वो ये है कि भारत के पहले ओपन रॉक का मतलब पहाड़ से, पर्वत से है, तो संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया, ठीक है। साथियों, हाल ही के दिनों में देश के विज्ञान व प्रौद्योगिक जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने साथियों हैदराबाद में, कहां पे, हैदराबाद में जो है ना, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इसमें जो है अलग अलग प्रकार की, जो विभिन्न प्रकार की वैरायटी वाली जो चट्टानें हैं ना, उनके लिए संग्रहालय बनाया गया है और वो ओपन संग्रहालय है, आप देख सकते हैं। तो साथियों,
जो ये ओपन रोग संग्रहालय है, इसकी ये देश का पहला ओपन रोग संग्रहालय होगा, जिसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धीरे धीरे मैं रिदम में आऊँगा और 5 प्रश्नों की ये जो सीरीज है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रश्नों की सीरीज को बढ़ाऊं तो आप अवश्य कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं 5 से बढ़ाकर इन प्रश्नों की संख्या कितना करूं। आप ये भी मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं और धीरे धीरे और हम इसमें पूरा सुधार करने वाले हैं साथियों। तो मिलते हैं कल एक और नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।